वालेकुम फर्स्ट ईयर क्लास। वेकेशन से पहले जो हमारा टॉपिक था, जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स था। आज जो हमने शुरू करना है दैट इज़ द मेटालिक सॉलिड्स। बच्चे, मेटालिक सॉलिड्स को साइंटिस्ट ने 3 तरीके से पेश किया है, जिसमें पहला जो है वो है इलेक्ट्रॉन पूल और इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी। इलेक्ट्रॉन पूल और इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी। और दूसरा जो है वो वीबीटी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट ने मेटालिक सॉलिड्स को एक्सप्लेन किया। और बच्चे, तीसरा जो है वो है एमओटी यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, या इसका दूसरा नाम होता है बैंड थ्योरी। अब ऐसे भी आ सकता है कि बैंड थ्योरी बताएं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, एमओटी को ही बैंड थ्योरी कहते हैं। नेक्स्ट अब हम चलते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो पहला जो हमारे पास है दैट इज़ इलेक्ट्रॉन पूल और इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी। तो सबसे पहले जो है इसे प्रपोज किया था एक साइंटिस्ट था ड्रूड, उसने, और बाद में इसको मज़ीद एक्सटेंड किया गया, इसकी थ्योरी को मज़ीद स्टडी किया गया। लॉरेन ने इसे जो है वो एक्सटेंड किया है 1923 में। और इनके मुताबिक जो इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी या इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी ये है कि मेटालिक लैटिस के अंदर हर एटम जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है। अब मेटालिक सॉलिड जो है वो पूरा क्रिस्टल होता है, आपको पता है, और उसमें हर एक एटम जो होगा वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा। आप देख सकते हैं कि ये एटम है, इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, ये पॉजिटिव चार्ज बन गया। वो दूसरा एटम होगा, उसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, पॉजिटिव चार्ज बन गया। इस तरीके से आपको बच्चे एक पूल तालाब नज़र आ रहा होगा पॉजिटिव चार्जेस का और इलेक्ट्रॉन का। तो थ्योरी कुछ इस तरह से है कि ईच एटम इन द मेटालिक लैटिस लूजेस ऑल इलेक्ट्रॉन्स। दीज इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म पॉजिटिव पूल और अ गैस, पूल और अ गैस। तो ये हमारे पास क्या है, पूल बना देता है। और इसके अलावा ये जो इलेक्ट्रॉन्स है बच्चे, मेटालिक लैटिस के अंदर ये वाले इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल भी फिक्स नहीं होते हैं, इजी टू मूव होते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हाँ, पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो अपनी अपनी जगह पे फिक्स होते हैं। और हम कह सकते हैं कि वो फोर्स जो कि अपने इन्फ्लुएंस से पॉजिटिव चार्जेस और इलेक्ट्रॉन्स को आपस में जोड़े रखती है उसको मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। इस इलेक्ट्रॉन को और इस पॉजिटिव चार्ज को जो जोड़े रखेगी आपस में, या इनके आपस में जो इन्फ्लुएंस ऑफ अट्रैक्शन होगा, उसको हमने मेटालिक बॉन्ड का नाम दे देना है। सो ये आप देख सकते हैं कि आपको इलेक्ट्रॉन्स बहुत से और पॉजिटिव चार्जेस का एक पूल नज़र आ रहा है। सो दिस थ्योरी इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन पूल और इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी। अब उसके बाद हम चलते हैं वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की तरफ। लेकिन बच्चे, जैसे ही हम दूसरी और तीसरी थ्योरी की तरफ चलेंगे, इनको समझाने से पहले आपको लोकलाइज्ड और डी लोकलाइज्ड का मीनिंग पता होना ज़रूरी है, क्योंकि इन दोनों थ्योरीज़ के अंदर लोकलाइज्ड और डी लोकलाइज्ड का वर्ड यूज़ हुआ है। सो लोकलाइज्ड समझाने के लिए मैं आपको ये समझा सकती हूँ कि लोकलाइज्ड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दो एटम के दरमियान फिक्स होते हैं। और आप ये कह सकते हो कि लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स को फिक्स्ड के नाम से लिख सकते हो कि वो फिक्स्ड होंगे हमेशा, या दो न्यूक्लियस आपस में ज्वाइन होंगे तो उन्हें लोकलाइज्ड कहेंगे। यह आपने डिटेल से बताना नहीं है, लेकिन इन थ्योरीज़ के अंदर लोकलाइज्ड और डी लोकलाइज्ड का वर्ड यूज़ हुआ है। मैं इसलिए बता रही हूँ कि लोकलाइज्ड आपने कंसेप्ट की याद रखना है कि लोकलाइज्ड जो होंगे वो फिक्स्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दो न्यूक्लियस के दरमियान होते हैं, जबकि डी लोकलाइज्ड जो है वो फ्री होते हैं, वो 3 से 4 एटम्स के दरमियान में जो है वो ईजिली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, अट्रैक्शन कर सकते हैं। इसकी सबसे सिंपल तरीके से अगर मैं समझाऊँ तो बेंजीन के रिंग के अंदर ये जो रिंग आपको शो हो रहा होता है, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की रिवॉल्वमेंट है। ये हर तरफ मूव कर सकते हैं और ये फिक्स नहीं होते, इनकी पोजीशन फिक्स नहीं होती।